कभी सोचा है जब 5G फोन ऑन होता है तो वो सेकंडों में नेटवर्क से कैसे कनेक्ट हो जाता है? इसके पीछे ना एक बहुत ही तेज और एक तरह से अदृश्य डिजिटल हैंडशेक काम करता है। आज हम इसी की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। अच्छा, 4G और 5G के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, उसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, 4G एक बड़ी सी फ्लड लाइट है जो पूरे एरिया पर रोशनी डाल देती है, चाहे किसी को जरूरत हो या ना हो। अब इसके मुकाबले 5G को देखिए, वो कई सारे फोकस्ड स्पॉटलाइट्स की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइस पर डेटा की तेज बीम भेजता है। जाहिर है, ये तरीका कहीं ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल है। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? अगर 5G इन तेज तर्रार मूविंग स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक फोन नेटवर्क को ये कैसे बताता है कि अरे मैं यहाँ हूँ, स्पॉटलाइट ठीक मुझ पे डालो? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक प्रोसेस में, जिसका नाम है रैंडम एक्सेस चैनल, या शॉर्ट में कहें तो RACH। ये असल में वही डिजिटल हैंडशेक है जिसके जरिए कोई भी डिवाइस नेटवर्क को पहली बार हेलो बोलता है। अब देखिए, ये तरीका तो सालों से चला आ रहा था, लेकिन 5G के लिए इसमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी। तो प्रॉब्लम क्या थी? दिक्कत ये थी कि पुराना वाला तरीका, मतलब पूरे एरिया में हेलो चिल्लाना, 5G की दुनिया में काम नहीं कर सकता था। नेटवर्क को ये जानना था कि भाई कौन सी खास स्पॉटलाइट का इस्तेमाल करना है। ये कुछ ऐसा था जैसे आप हवा में चिल्ला रहे हो, जबकि 5G को एक पिन पॉइंटेड सिग्नल चाहिए था जो सीधे सही जगह पर पहुंचे। तो फिर 5G ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार इनोवेशन में, जिसका नाम है बीम कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, ये बीम कॉरेस्पॉन्डेंस क्या चीज़ है? बहुत आसान है। नेटवर्क बड़ी चालाकी से हर स्पॉटलाइट यानी कि बीम को हैंडशेक के लिए एक यूनिक सेट ऑफ रिसोर्सेज से लिंक कर देता है। इसको ऐसे समझिए जैसे हर स्पॉटलाइट का एक अपना सीक्रेट पासवर्ड है। जैसे ही फोन उस खास पासवर्ड का इस्तेमाल करता है, नेटवर्क को तुरंत पता चल जाता है कि फोन एग्जैक्टली किस बीम के नीचे है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले टावर अपनी सारी बीम्स को बाहर भेजता है, ठीक? अब फोन इन सभी बीम्स को मापता है और उनमें से जो सबसे स्ट्रांग होती है उस पर लॉक हो जाता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा। फोन उसी सबसे मजबूत बीम से जुड़े खास RH रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना हेलो मैसेज भेजता है। नेटवर्क को जैसे ही उस खास चैनल पर वो हेलो मिलता है, बूम, उसे बिना कोई खोजबीन किए तुरंत पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सी बीम यूज करनी है। कोई गैसवर्क नहीं, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी बताया गया है कि हर तरफ बीम भेजने से बचने के लिए 5G इन रैच रिसोर्सेज को एक खास बीम से ही जोड़ देता है। मतलब नेटवर्क को अब हर जगह ब्रॉडकास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5G अपनी एनर्जी को ठीक वहीं फोकस करता है जहां उसकी ज़रूरत है, और यही चीज़ इसे इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। तो ठीक है, ये स्मार्ट हैंडशेक मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे कौन से नए टूल्स हैं? चलिए एक नज़र उन पर डालते हैं। देखिए, 5G में दो तरह के हेलो सिग्नल्स होते हैं, लंबे प्रियम्बल्स और छोटे प्रियम्बल्स। जो लंबे वाले हैं वो बड़े खुले इलाकों जैसे गांव या बाहरी क्षेत्रों के लिए बेस्ट हैं, जहां मैक्सिमम रेंज चाहिए। और जो छोटे वाले हैं वो घने शहरी इलाकों और हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव के लिए बने हैं, जहां कनेक्शन का टाइम बहुत तेजी से कम करना होता है। और ये कनेक्शन टाइम कितना कम हो जाता है, अंदाज़ा लगाइए। ये जो नए छोटे प्रियम्बल्स हैं वो सिर्फ 2 से 12 सिंबल्स का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं। मतलब हैंडशेक पूरा होने का टाइम एकदम घट जाता है। ये पहले के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा तेज है। फोन नेटवर्क से लगभग पलक झपकते ही जुड़ जाता है। तो अगर हम 4G और 5G के बीच के फर्क को एक नज़र में देखें तो क्या पता चलता है? 4G सेल बेस्ड था, मतलब एक बड़ा सिग्नल। 5G बीम बेस्ड है, यानी कई फोकस्ड सिग्नल्स। 4G में सिर्फ लंबे हेलो सिग्नल थे, जबकि 5G में लंबे और छोटे दोनों हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, 4G में रिसोर्स किसी बीम से जुड़े नहीं थे, लेकिन 5G में ये एक खास बीम से मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो इन सब टेक्निकल डिटेल्स का असल दुनिया में क्या मतलब है? ये जो स्मार्टर हैंडशेक है, ये हमारे एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाता है? तो ये जो नया हैंडशेक है, इससे मिलता क्या है? सबसे पहले तो कनेक्शन बहुत तेजी से जुड़ता है, मतलब सिग्नल के लिए इंतजार कम। दूसरा, बेहतर विश्वसनीयता। अगर कभी सिग्नल ड्रॉप हो भी जाए या बीम फेलियर हो तो रिकवरी बहुत तेजी से होती है।
और आखिर में नेटवर्क कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है क्योंकि वो बेवजह एनर्जी और रिसोर्सेज बर्बाद नहीं करता। तो जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली वो ये है कि ये जो तेज़ और ज़्यादा सटीक डिजिटल हैंडशेक है ना, यही उस 5G स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस की अदृश्य नींव है जिसका हम सब अनुभव करते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये हैंडशेक आज के 5G को हकीकत बनाता है। तो सवाल ये है कि अगला हैंडशेक क्या अनलॉक करेगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, भविष्य का हैंडशेक हमारे लिए कम्युनिकेशन की कौन सी नई दुनिया के दरवाजे खोलेगा? इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।